हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ वेजेस पर। आज के इस एपिसोड में डिस्काउंट का वो स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे जिसको सीखने के बाद आप बीपीएससी, एईडीओ, बिहार सीजीएल हो या बिहार एसएससी हो, आप सेकंडों में क्वेश्चन को मौखिक उड़ा सकते हैं डिस्काउंट के सवाल को। तो आज का क्लास बहुत ही शानदार, जानदार, धमाकेदार होने वाला है मेरे भाई। आज के इस एपिसोड में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में सीधे छपने वाला है मेरे भाई। तो दिल को थम करके बैठिए और डिस्काउंट का सवाल आज का एपिसोड देखने के बाद आप सेकंडों में लगा सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो दिल थाम करके बैठे रहना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका सपना है बिहार सीजीएल, बिहार एसएससी या बीपीएससी, एईडीओ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला सवाल है, 10%, 20% तथा 40% की छूट श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर है? शानदार सवाल है। 3 डिस्काउंट दिया हुआ है मेरे भाई, 10%, 20% और 40%। बिल्कुल भी सवाल को बनाना नहीं है, विदाउट पेन और पेपर के मौखिक सॉल्व करना है मेरे भाई, ठीक है। जब भी आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिया रहे और नेट डिस्काउंट निकालना रहे, कितना भी डिस्काउंट दिया रहे, कितना भी डिफिकल्ट डाटा रहे, घबराना नहीं है मेरे भाई। अगर एक डिस्काउंट 10 का दिया हुआ है, 10% का एक डिस्काउंट, इसका उत्तर वही हो जाएगा मेरे भाई जिसका डिजिटल सम 1 होगा। अब चेक कर देना है डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। जितना भी अंक दिया हुआ है सबको जोड़ना है मेरे भाई। यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये नहीं होगा। डिजिटल सम 1 होना चाहिए। यहाँ में 6 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा मेरे भाई। चलिए इसको जोड़ते हैं। 6 और 5 को जोड़ेंगे मेरे भाई 11, 11 में 8 जोड़ेंगे 19, 19 में भी 2 अंक है, 1 और 9, इसको भी जोड़ देंगे 9 और 1 को, तो 10 हो जाएगा। 10 में भी 2 अंक है मेरे भाई, 1 0, 1 प्लस 0, डिजिटल सम कितना आ गया? 1 आया। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी यही उत्तर हो जाएगा, 56.8%। इसको चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब भी मेरे भाई कितना भी सब्सिडी डिस्काउंट दिया रहे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर एक डिस्काउंट 10% का दिया है, इसका उत्तर वही होगा जिसका डिजिटल सम 1 होगा। तो बस डिजिटल सम चेक कर देना है और आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर देना है। कैसा लगा ये ट्रिक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और बहुत सारा इसमें वीडियो बना रखे हैं मेरे भाई, अब जा करके प्ले लिस्ट में सारा वीडियो देख जाइए, आपको एक से एक यूनिक स्मार्ट अप्रोच सीखने को मिलेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस टाइप के सवाल अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे सक्सेसिव डिस्काउंट से रिलेटेड, तो मौखिक उड़ाना है मेरे भाई विदाउट पेन और पेपर के। और ये जो पीडीएफ है मेरे भाई, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए। वहां से आपको ये मिल जाएगा पीडीएफ आसानी से, और एक से यूनिक कंटेंट वहां पे डाला हुआ है। आप आराम से मोबाइल में लोड करिए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एक से एक बेहतरीन मैथ और रीजनिंग का कंटेंट वहां पे डाल दिया गया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी रेडियो पर 15% की छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य 238 रुपया हो जाता है, उसका अंकित मूल्य क्या है? बहुत ही शानदार सवाल है, आसान सवाल है मेरे भाई। ध्यान रखना इस पूरे टॉपिक में, डिस्काउंट जो होता है मेरे भाई अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि एमपी पर। सवाल बहुत ही आसान है मेरे भाई। सवाल में कहा कि 15% डिस्काउंट देने के बाद 238 रुपया हो जाता है विक्रय मूल्य। 15% डिस्काउंट दे दिया मेरे भाई, यानी कि सामान को बेच दिया गया है मेरे भाई 85% पर, ठीक है। और रुपया में इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया मेरे भाई? 238 रुपया, ठीक है। अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, तो बस 100% निकालना है और कुछ नहीं करना। 238 बट्टा में 85 गुना में 100, 5 से काटेंगे मेरे भाई 17 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में। 17 एकम 17, 17 चौका 68, 14 और 20 को गुना करेंगे 280 रुपया। यही सवाल का अंकित मूल्य हो जाएगा। सवाल कुछ नहीं था मेरे भाई, 15% डिस्काउंट देने के बाद सामान का विक्रय मूल्य 238 रुपया हो गया। 15% डिस्काउंट का मतलब है मेरे भाई सामान दिया गया होगा 85% पर, रुपया में 238 अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, यानी 100% निकाल दिया, अंकित मूल्य कितना निकल गया? 280। तो जब भी ऐसे सवाल रहे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है और बिहार में नौकरी का सपना देख रहे हैं मेरे भाई, तो सपना बिल्कुल साकार होगा, क्योंकि हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं एक से एक जानदार, शानदार, दमदार अप्रोच, जिसको सीखने के बाद विदाउट पेन और पेपर आप एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16.2/3% है, 33.1/3%, 66.2/3% का छूट श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर है? भाई 3 डिस्काउंट दिया हुआ है, वो भी फ्रैक्शन में। अब करे तो करे क्या? तो आसान तरीका सिखाते हैं मेरे भाई। जब भी डाटा दशमलव में दिया रहे चाहे फ्रैक्शन में दिया रहे, आप सेकंडों में निकाल सकते हैं मेरे भाई, डिस्काउंट को कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको फ्रैक्शन में या दशमलव में डाटा दिया रहेगा ना मेरे भाई, उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है।
यहाँ देखिए 16.2/3 दिया हुआ, इतना परसेंट है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे मेरे भाई 1/6 आएगा, यानी 6 रुपया के सामान पर 1 रुपया का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरे भाई 1/3 होता है, यानी 3 रुपया पर 1 रुपया का डिस्काउंट मिलेगा। 66.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3, यानी 3 रुपया पर 2 रुपया का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी कैसे निकाल दिए मेरे भाई, एक क्वेश्चन बता देते हैं, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे 16×48 और 2 50/3, परसेंट का मतलब होता है मेरे भाई बट्टा में 100, 50 से काटेंगे 50 दूनी 1/6 आ गए। ऐसे ही सबको निकाल देना है मेरे भाई। अब करना कुछ नहीं है, इधर एमपी लिखेंगे, ठीक है, और इधर मेरे भाई एसपी लिखना है। 6 रुपया का सामान है मेरे भाई, उस पर 1 रुपया का डिस्काउंट दिया गया है, यानी 6 का सामान मिल जाएगा मेरे भाई 5 रुपया में मिलेगा। अब मेरे भाई 3 रुपया का सामान पर 1 रुपया का डिस्काउंट है, तो 3 का सामान कितना मिल जाएगा 2 रुपया में मिल जाएगा। अब मेरे भाई 3 पर 2 का डिस्काउंट है, यानी 3 रुपया का सामान आपको 1 रुपया में मिलेगा। 2 रुपया का डिस्काउंट है मेरे भाई, घटा करके लिख देना है। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है मेरे भाई। 2 से ये भी कट जाएगा, 2 3 या 6, अब गुना करेंगे 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 27 हो जाएगा, और इधर मेरे भाई 5 हो जाएगा। सामान कितना का था मेरे भाई 27 रुपया का, बेचा कितना में गया है 5 रुपया में बेचा गया है। तो डिस्काउंट यहाँ से कितना का मिला है मेरे भाई, डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल देंगे। 27 का सामान है, 5 में बेचा गया है मेरे भाई, यानी डिस्काउंट 22 रुपया का मिला है। कितना पर 27 पर, और परसेंट के लिए 100% से गुना कर देना है। बात खत्म है मेरे भाई, और कुछ नहीं करना था। अब इसको भाग लगाएंगे, ऑप्शन भी दिया हुआ है मेरे भाई फ्रैक्शन में ही 81.13/27%, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इतना हार्ड डाटा रहे मेरे भाई, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस रेशियो मेथड से सवाल को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं बगैर देरी किए फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी बिजली के पंखे का सूची मूल्य 300 रुपया है, यदि उस पर 15% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। आसान सवाल है मेरे भाई। ठीक है, 300 रुपया का सामान है मेरे भाई। ठीक है, इसमें 2 डिस्काउंट मिलता है, 15% और 10% का। घटा के गुना करना, 100 में से 15 घटाएंगे मेरे भाई 85 बट्टा में 100, 10% का यानी 90 बट्टा में 100। अब इसको सॉल्व करना है मेरे भाई, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए मेरे भाई, 17 5 85 और 20 5 100, जीरो से जीरो कट गया मेरे भाई। 17 को 3 से गुना करेंगे मेरे भाई 51 गुना 9, और बट्टा में 2 बचा हुआ है। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, दोनों को गुना करके 2 से भाग लगाना है। कैसे लगाएंगे भाई, 9 से गुना कर 9 कम 9, 9 5 45 और बट्टा में 2। अब 2 से भाग लगाएंगे मेरे भाई, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 9 18, 229.50 रुपया, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगर एग्जाम में मेरे भाई इस सवाल को भी सॉल्व करने का इच्छा आपको नहीं है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन काट सकते हैं। 300 का सामान है, 2 डिस्काउंट मिला था मेरे भाई, 15% का, 10% का। भाई मेरे 10% डिस्काउंट का मतलब है 10 का सामान आपको 9 में मिलेगा, 1 रुपया का डिस्काउंट पर, यानी जो भी उत्तर आएगा मेरे भाई 9 का मल्टीपल होगा, यानी 9 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो ऑप्शन चेक कर दीजिए, अगर सॉल्व करने का इच्छा नहीं है तो जो ऑप्शन 9 से कटेगा वही उत्तर हो जाएगा। 9 से कटने का नियम है मेरे भाई, जितना भी अंक दिया हुआ है सबका योग अगर 9 से कटेगा तो संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, 2 2 4 और 7 11, और 11 में 5 जोड़ देंगे मेरे भाई 16, 16 नहीं कटेगा 9 से, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। चलिए बी चेक करते हैं मेरे भाई, 2 2 4 और 5 9 और 9 5 14, ये भी नहीं कटेगा मेरे भाई। चलिए ये चेक करते हैं, 3 और 2 5, ये भी ऑप्शन नहीं कटेगा 9 से। अगला चेक करते हैं मेरे भाई, 2 2 4 और 4 और 9 जोड़ेंगे 13, और 13 में 5 जोड़ेंगे मेरे भाई 18, 18 9 से कटता है, यानी हमारा उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, जब भी इस टाइप का सवाल रहे, बनाने का इच्छा नहीं हो तो आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने पूछे जाएंगे। सवाल है, एक व्यापारी अपने सामान के मूल्य को लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अब वह व्यापारी अपने सामान पर कुछ बट्टा देता है और 12% का लाभ कमाता है, छूट की दर ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई, जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा एग्जाम में कुछ नहीं करना है। सवाल में कहा है मेरे भाई, जितना भी लागत होगा, लागत यानी कि क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो 20% बढ़ा के दाम लिख दिया गया है, यानी कि 100 का सामान का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 120। और सवाल में कहा है मेरे भाई 12% का लाभ कमाता है, लाभ हानि किस पर होता है मेरे भाई, क्रय मूल्य पर होता है। 100 का सामान है, कितना में बेच दिया होगा 112 में, तभी जाकर के 12% का लाभ हो जाएगा उसको मेरे भाई। अब डिस्काउंट पूछा जा रहा है, तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पर मिलता है मेरे भाई। 120 का सामान है, 112 में बेचा गया है, यानी डिस्काउंट कितना का मिला मेरे भाई
8 का मिला कितना पर 120 पर, परसेंट के लिए 100% से गुना कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, 8 से काटेंगे मेरे भाई 15 8 120, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से 20 बार में, ठीक है। यानी 20/3 का मतलब होता है मेरे भाई 6.2/3%। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। सवाल में डिस्काउंट पूछा जा रहा था, निकाल दिया आराम से। सवाल में कहा मेरे भाई सामान का जो दाम है अंकित मूल्य यानी कि क्रय मूल्य से 20% बढ़ा के लिख दिया है। तो 100 का सामान कितना लिख देगा 120, 12% का लाभ, तो लाभ भाई इसी पर 100 का सामान 112 में बेचेगा तो 12% का लाभ हो जाएगा। यहाँ से डिस्काउंट निकाल दिए 6.2/3% का। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है तथा विक्रय मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। दाम 10% बढ़ा दिया और डिस्काउंट 10% का दे दिया, 2 बार घटना हो गया ना मेरे भाई। इसको हम सक्सेसिव से आसानी से बना सकते हैं सेकंडों में। भाई मेरे 10% बढ़ाया फिर बट्टा दे दिया है 10% का, ठीक है। तो बढ़ाया है तो प्लस में 10 और डिस्काउंट दिया है तो माइनस में 10 और प्लस माइनस माइनस 10 गुना 10 और बट्टा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा मेरे भाई, प्लस माइनस चला गया यानी कि आया माइनस का 1%। माइनस का मतलब क्या होता है मेरे भाई 1% का हानि हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो आप सक्सेसिव से आसानी से बना सकते हैं। दाम 10% बढ़ाया गया और 10% का बट्टा भी दे दिया गया है, सक्सेसिव से तुरंत निकाल दिए 1% का हानि हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो आसानी से बना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है, ठीक है, गणित सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 12.5% तथा 10% के दो क्रमिक बट्टा के पश्चात तस्तरी को 6300 रुपया में बेचा गया, तो तस्तरी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। 12.5% डिस्काउंट है मेरे भाई, ठीक है। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। फ्रैक्शन निकालना बताए 8 का सामान पर भाई 1 रुपया का डिस्काउंट है, यानी सामान कितना में मिल जाएगा 7 रुपया में। 8 का सामान 7 में मिल जाएगा, ठीक है। अगला डिस्काउंट है मेरे भाई 10% का। 10% डिस्काउंट बोले तो 90 बट्टा में 100 और सामान आपको मिल कितना में रहा मेरे भाई 6300 रुपया में। अब सवाल तो होगा, बस इसको सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। 0 से 0 काटेंगे 9 से 63, 63 से 63 कट गया। अब भाई क्रॉस गुना कर देंगे मेरे भाई, 1 का वैल्यू आ जाएगा 8 10 और उधर 2 जीरो है मेरे भाई, यानी कि सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका 8000 रुपया। कोई दिक्कत? डिस्काउंट हमेशा मेरे भाई एमपी पे दिया जाता है, ठीक है। तो पहला डिस्काउंट था मेरे भाई 12.5% यानी 8 पर 1 का डिस्काउंट, यानी सामान मिल रहा है 7/8 में। दूसरा डिस्काउंट मेरे भाई 10% का था, 10% बोले तो 90/100, तो सामान कितना में मिल गया 6300 में। यहाँ से मैं एमपी निकाल दिए है मेरे भाई, एमपी कितना निकल गया 8000 रुपया। तो जब इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आप आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकान में प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है। यदि मूल्य का भुगतान नगद राशि में किया जाए तो 12% की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। तदनुसार यदि किसी वस्तु का आद्य मूल्य 250 रुपया है तो उसके लिए खरीदार को नगद भुगतान करने पर कितना राशि देना होगा। असल सवाल है मेरे भाई। जब इस टाइप का सवाल है आसानी से बना सकते हैं। भाई सामान का जो दाम है वो 250 रुपया है। दुकान में गए सामान खरीदने के लिए 250 का सामान आप लिए, दुकानदार अपने मन से 10% का डिस्काउंट दे दिया। 10% डिस्काउंट बोले तो 90 बट्टा में 100, लेकिन आप कैश में लिए हैं पैसा दे करके तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट बोले तो 88 बट्टा में 100। अब इसको सॉल्व करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना था। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 25 से कटेगा 25 चौका 100, 4 से कटेगा 22 बार में, 22 को 9 से गुना कर देंगे मेरे भाई, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 19, 198 रुपया इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दुकान में सामान लीजिएगा एक डिस्काउंट 10% का मिल जाएगा, कैश में लीजिएगा एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा मेरे भाई 12% का, ठीक है। और 250 का सामान कितना मिल जाएगा 198 रुपया में। आसान सवाल था। किसी व्यक्ति को अपनी वस्तु का मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए ताकि नगद भुगतान करने पर 10% का छूट देने के बाद भी 8% का लाभ कमा सके। शानदार सवाल है, स्मार्ट अप्रोच बताइए जिसको सीखने के बाद आप क्वेश्चन को बहुत ही सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। जब भी इस टाइप का सवाल है जिसमें यह पूछा जाए कि क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित करना होगा, आप डायरेक्ट यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं मेरे भाई। कैसे निकलेगा 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट और इधर लिखेंगे मेरे भाई 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। सवाल में कहा मेरे भाई 10% का छूट दिया जा रहा है यानी कि 90 हो जाएगा, 8% लाभ हो रहा है यानी 108। सवाल में देखिए मेरे भाई 90 का सामान है 108 दाम रख दिया गया है, बढ़ा दिया गया ना, कितना दाम बढ़ाया गया है यहाँ से 18 रुपया बढ़ाया गया है, कितना पर 90 पर, और परसेंट में चेंज करना है 100% से गुना करेंगे। 18 पंचे 90, 5 से काटेंगे मेरे भाई
20% बढ़ा करके दाम को रख दिया गया है। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाए जिसमें ये कहा जाए क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित करना होगा, तो आप डायरेक्ट सीपी और एमपी का रेशियो ले सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, और 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट। इससे सवाल आसान हो जाएगा और सेकंडों में बन जाएगा। सवाल में कहा मेरे भाई 10% छूट देने के बाद भी 8% का लाभ होता है। 10% छूट बोले तो 90, 8% लाभ है, जोड़ देंगे 100 में 108 हो जाएगा। यहाँ से कितना ज्यादा बढ़ा के रखा गया है? 20%। तो जब भी इस टाइप का सवाल है एग्जाम में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिनका गणित कमजोर है, ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है मेरे भाई। एक से एक शानदार कंटेंट लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में, जिसको सीखने के बाद आधे से ज्यादा क्वेश्चन को आप मॉक सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का भत्ता देने के बाद भी 10% का लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु की वास्तविक लागत जिसकी अंकित मूल्य 880 रुपया है। शानदार सवाल है मेरे भाई। अंकित मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, 20% का भत्ता है, 10% का लाभ है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। शानदार तरीका पीछे के एपिसोड में बता रखे हैं मेरे भाई। जब इतना चीज दिया रहेगा मेरे भाई तो आपको बस याद रखना है एमपी बराबर सीपी, बस यही चीज याद रखना है मेरे भाई। जो डिस्काउंट होगा एमपी पर देना है और लाभ आदि सीपी पर देना है। अब सवाल में जितना डाटा दिया हुआ है इसमें बैठा दीजिए, सेकंडों में उत्तर बन जाएगा। सवाल है मेरे भाई 880 रुपया एमपी, तो डिस्काउंट किस पर मिलेगा मेरे भाई? 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि 80 और बट्टा में 100। अब मेरे भाई कहा 10% का प्रॉफिट भी हो रहा है। प्रॉफिट किसमें नहीं है मेरे भाई? सीपी पर। प्रॉफिट 10% का, यानी 110 और बट्टा में 100। 100 से 100 कट गया मेरे भाई, 110 से काटेंगे, 8 बार में कट गया, 64, 640 रुपया सीपी हो जाएगा, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। जब इस टाइप का सवाल है, ठीक है, डिस्काउंट भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, एमपी भी दिया है, सीपी पूछा जा रहा है, बस याद रखना एमपी बराबर सीपी। डिस्काउंट हमेशा एमपी पे, लाभ हानि सीपी पर। सवाल को उड़ा देना है सेकंडों में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तरीका कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 20%, 10% के क्रमिक भत्ता के समतुल्य एकल भत्ता क्या? भाई 3 डिस्काउंट दिया हुआ, सब्सिडी डिस्काउंट 25%, 20%, 10%। बिल्कुल भी पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई। सिखा रखे हैं पीछे के एपिसोड में भी, और अभी पीछे क्वेश्चन भी करवाए हैं इस टाइप का। कितना भी डिस्काउंट दिया रहेगा मेरे भाई, उसमें अगर एक डिस्काउंट 10% का है, मतलब उसका उत्तर वही होगा जिसका डिजिटल सम 1 आएगा। बस ऑप्शन में डिजिटल सम चेक करना है और पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका डिजिटल सम 1 आएगा वही उत्तर हो जाएगा। कितना भी डिस्काउंट रहे, अगर एक डिस्काउंट 10% का है, सवाल याद देना है मेरे भाई। यहाँ पे डिजिटल सम कैसे निकालेंगे ध्यान समझ लीजिए। जितना भी अंक है ना सबको जोड़ेंगे, 4 और 6 जोड़ेंगे 10, 10 में भी 2 अंक है मेरे भाई, 1 और 0 दोनों को जोड़ेंगे 1 आएगा, यानी हमारा उत्तर 46% सब्सिडी नेट डिस्काउंट निकल गया। पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। अब कोई भी ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई। 8 4 12 2 1 3, इसका डिजिटल सम 3 होगा, उत्तर नहीं होगा मेरे भाई। 4 4 8 ये भी नहीं होगा, 5 4 9 ये भी नहीं होगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल है तो पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई। एक डिस्काउंट अगर 10% का है, ठीक है, तो उसका उत्तर वही होगा जिसका डिजिटल सम 1 आएगा, और डिजिटल सम आसानी से चेक कर देंगे ऑप्शन में और सेकंडों में बना देंगे। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट सवाल पर। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बावजूद भी उसे x% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य एवं अंकित मूल्य 460 एवं 736 रुपया हो तो x का मान क्या है? सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। पीछे की क्लास में बताए हैं, जब भी आपको सब चीज दिया है, डिस्काउंट भी दिया है, प्रॉफिट लॉस भी पता है, सीपी पता है, एमपी पता है, तो एक ही बात का ध्यान रखना है मेरे भाई, एमपी बराबर सीपी। डिस्काउंट जो भी होगा मेरे भाई एमपी पर, लाभ हानि सीपी पर। सवाल में जितना डाटा दिया हुआ है इसमें बैठाइए, उत्तर सेकंडों में पाइए। सवाल में मेरे भाई अंकित मूल्य दिया हुआ है 736 है, 736 लिखेंगे। इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है मेरे भाई 25% का डिस्काउंट है, तो 75 और बट्टा में 100। सीपी भी दिया हुआ है मेरे भाई, सीपी यहाँ से दिया हुआ है 460 रुपया, ठीक है, और x% का प्रॉफिट हो रहा है x बट्टा में 100। 23 से भाग लगाएंगे मेरे भाई, 23 दूनी 40, एगो 0, 23 से ये भी कर जाएगा मेरे भाई, 23 दिया 23 दूना 32 बार 20, 5 से ये भी कर जाएगा मेरे भाई, ठीक है, 15 बचे 75, 5 से 4 से कटेगा मेरे भाई, 4 8 32, 8 और 15 को गुना करेंगे मेरे भाई, 120 आया x का मान। अब x का परसेंटेज पूछा है मेरे भाई, 100 से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है ना, यानी x बराबर हो जाएगा मेरे भाई 20%। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे भाई, एमपी बराबर सीपी आपको याद रखना है और क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा देना है। 100 से ज्यादा है ना मेरे भाई, 20 ज्यादा है, यानी कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा था? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, ये रामबान तरीका है, आप सवाल को आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
20%, 10 और 8, 3 को सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है मेरे भाई। इसका नेक्स्ट डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, तरीका सिखा रखा है मेरे भाई। अगर एक डिस्काउंट 10% का है, इसका उत्तर वही होगा जिसका डिजिटल सम 1 आएगा। ऑप्शन में मेरे भाई डिजिटल सम चेक करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। डिजिटल सम 1 आएगा, वही उत्तर हो जाएगा। चलिए चेक कर देते हैं यहाँ से। 6 6 12, इधर 4 2 12 6 18, 18 में मेरे भाई 1 और 8, 8 1 9 हुआ। डिजिटल सम 1 नहीं आया, ये नहीं होगा ऑप्शन। चलिए अगला ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो 3 और 2 5, और इधर 8 4 12, 12 और 5 17 हो जाएगा। 17 में मेरे भाई 1 और 7, 7 और 1 8 हुआ। डिजिटल सम 1 नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए 8 और 3 11, 1 और 1 जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम 2 आएगा, ये भी नहीं होगा। चलिए इसका चेक करते हैं। 3 और 3 6 हो जाएगा, और 6 और 7 को जोड़ेंगे मेरे भाई 13 हो जाएगा। 13 में 6 जोड़ देंगे मेरे भाई 19, 19 में 2 अंक है मेरे भाई, 1 और 9, 1 और 9 को जोड़ेंगे मेरे भाई 10 होगा। उसको भी जोड़ेंगे 1 और 0 को तो 1 हो जाएगा। यानी हमारा इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 33.76%। यही सवाल का नेट डिस्काउंट निकल जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल है तो पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। एक डिस्काउंट 10% का है, इसका उत्तर वही होगा जिसका डिजिटल सम 1 आएगा, और डिजिटल सम निकालने का तरीका बता दिए है मेरे भाई। चलिए बगैर देरी किए बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यापारी कार की लागत से 24% अधिक कीमत अंकित करता है और 15% की छूट देता है। यदि छूट ही दिया हुआ है मेरे भाई 2,23,200 रुपया है, तो कार का लागत में क्या होगा? शानदार सवाल है, आसान सवाल है मेरे भाई। ये सीपी है, ठीक है। इसको बढ़ा करके अंकित किया है मेरे भाई 24%, 24% बढ़ाया, 24 बट्टा में 100। इस पर डिस्काउंट दे दिया है मेरे भाई 15% का, 15 बट्टा 100, 15% का डिस्काउंट है मेरे भाई। तो 15 बट्टा 100 का क्वेश्चन में डिस्काउंट ही दिया हुआ है 2,23,200 रुपये का डिस्काउंट मिला हुआ है। अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसको सॉल्व करेंगे, सीपी निकल जाएगा आसानी से। चलिए यहाँ से 124 से काटेंगे मेरे भाई, 124 से कम 124, ठीक है। 124 आते हैं, हाँ 1800 हो जाएगा मेरे भाई। 15 से काटेंगे यहाँ पे, 12 12 में कटेगा, 15 12 को गुना करेंगे 100 से, 0 चिपकाएंगे। अब कुछ करना ही नहीं, सिर्फ गुना करना था मेरे भाई। 120 गुना 4 0 और चिपकाना है मेरे भाई इस पर, ठीक है। 120 और उस पर 4 0, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आसानी से बना सकते हैं। सवाल में डिस्काउंट भी दिया हुआ था मेरे भाई, करामूल से बढ़ा करके 24% अंकित किया, 24 बट्टा का 100, इसमें डिस्काउंट दिया 15% का, तो 15 बट्टा में 100 और डिस्काउंट ही दिया हुआ मेरे भाई 2,23,200 रुपया है। यहाँ से हम सीपी निकाल दिया आसानी से, क्लियर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रेस का अंकित मूल्य 2340 रुपया है, जो लागत मूल्य से 25% अधिक है। करामूल से 25% ज्यादा है मेरे भाई, यानी सामान 125% का, रुपया में कितना का दे रखा है मेरे भाई? 2340 का। यहाँ से 100% यानी कि सीपी निकालेंगे मेरे भाई, यहाँ से सीपी निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। कैसे निकलेगा? 2340 बट्टा में 125 गुना में 100, ठीक है। 25 चौका 100, 25 पंचे 5 से काटेंगे मेरे भाई, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 36 5 8 40, 468 को 4 से गुना कर देंगे मेरे भाई, 1872 रुपया हो गया। सीपी आसानी से निकाल दिए। सवाल में कहा जा रहा है मेरे भाई यहाँ से 10% लाभ पर बेचा जाए तो ड्रेस पर अर्जित लाभ ज्ञात करना है। लाभ 10% का ना होता है मेरे भाई, लाभ निकालना है सवाल में। लाभ हानि सीपी पर, और सीपी आपका है 1872 रुपया, इस पर 10% लाभ हो रहा है, तो सीधे लिखेंगे 10 बट्टा में 100, 0 से 0, अब एक 0 है तो एक के बाद दशमलव, यानी 187.20 रुपया का लाभ हो जाएगा। तो जब इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आसानी से बना सकते हैं मेरे भाई, करना कुछ भी नहीं था। करामूल से 25% ज्यादा अंकित किया था, 125% हो जाएगा, रुपया बोल रहा है 2340, 100% करामूल निकाल लिया, 10% लाभ दिखाना है मेरे भाई, तो लाभ कितना हो जाएगा? 187.20 रुपया। जब इस टाइप का सवाल रहेगा तो उड़ा देना है। तो चलिए आज का सवाल हम लोग यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जिनका गणित कमजोर है सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से गणित को सीख पाए। एक से एक स्मार्ट अप्रोच लेकर के आप लोगों के बीच में आएंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।